लोहा मारने का काम किया, ये भी सच्चाई है। यहाँ पे किसी ना किसी राजनीतिक दल से लोग सभी लोग आए होंगे, हम किसी का आलोचना नहीं करेंगे, मगर हमारा घर का बेटा, हमारे घर के लोग अगर आगे बढ़े तो उसका नाम भी लेना चाहिए, उसको भजाना भी चाहिए, उसको बोलना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैया यहाँ पे 3 बार हम विधायक भी रहे, हमारा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार एमएलए रहे, इस बार हम सांसद के रूप में आप सबके बीच में बोल रहे हैं। मैं आपको इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहिए, पूरा देश नहीं पूरा विश्व जानता है कि साहू समाज मेहनत करने वाला समाज है, तेली समाज संघर्ष करने वाला समाज है, तेली समाज कभी संघर्ष से पीछे नहीं हटता है। मैं आप लोग इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहिए, किसी दल के पास जाइए मत, परिस्थिति ऐसा पैदा कीजिए कि दल आपको टिकट दे, ये परिस्थिति पैदा कीजिए आप लोग। तो समाज का अखिल भारतीय स्तर का संगठन है। बिहार की भूमि से ये संगठन शुरू हुआ है 1912 से, और लगभग 100 साल से ज्यादा हो गए हैं। पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये संगठन मजबूत हो रहा है। जहाँ जहाँ भी तेली समाज है, लेकिन अलग अलग नामों से पहचाना जाता है, लेकिन तेली समाज ही है, और उनको एक धागे में बांधने के लिए और आने वाली सब राजकीय क्षेत्र में उनको उम्मीदवारी मिले, भागीदारी मिले, इसी की चर्चा यहाँ पर थी। शिक्षा, आरोग्य और क्षेत्रों में भी हमारी मातृशक्ति है, युवा शक्ति है, उनको भी मौका कैसा मिले, उनको भी आगे कैसे बढ़ाए, इसके बारे में भी काफी चर्चा हुई है, और यही आज का मकसद था। अखिल भारतीय तैलिक राठौर महासभा का यह सम्मेलन बिहार की धरती पर आयोजित किया गया था। बिहार की धरती से ही आज से करीब 100 साल पहले यह सम्मेलन संगठन प्रारंभ हुआ था, और आज एक बार फिर इसी धरती पर हमारे अखिल भारतीय स्तर की बैठकें हुई। साहू समाज का जब सम्मेलन होता है, जब बैठकें होती है, तो उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य होता है कि समाज का चहुमुखी विकास हो, समाज में राजनीतिक सूचिता, समाज में समाजीकरण, समाज का बौद्धिक विकास हो और समाज में आर्थिक विकास हो। इसी ध्येय को लेकर के समाज की बैठकें का आयोजन होता है। समाज के हमारे सभी देश भर के प्रमुख लोग आते हैं, अपने अपने विचार को रखते हैं, और उनके विचारों से यह समाज आगे बढ़े। अपने पुरखों के योगदान को याद कर, उन्हें स्मरण करके उनके योगदान को हम समाज में कैसे स्थापित करें, ये चर्चाएं होती है, और इन्हीं चर्चाओं के माध्यम से हम समाज को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। राष्ट्र हित की भावना से काम करने वाला हमारा ये साहू समाज है। सर, आप बड़े पद पे हैं, और बिहार में जो तेली समाज का स्थिति है वो मुझे नहीं लग रहा है बहुत अच्छी स्थिति है। तो बिहार में सर एक तो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो कि अभी नहीं, आबादी के हिसाब से आप तेली समाज का प्रतिनिधित्व नहीं है। देखिए, अब हम सब समाज की बैठकें करते हैं, तो हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है कि समाज के लोगों की भागीदारी हर दिशा में हो। हमने कहा कि समाज का चहुमुखी विकास हो, तो समाज के लोगों के बीच में सामाजिक सूचिता, राजनीतिक चेतना जागृत करना, समाज के लोगों का शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज के लोग व्यापार उद्योग व्यापार से जुड़े, ये सारी बातें हैं। राजनीतिक चेतना भी जागृत करना और राजनीति में भी भागीदारी समाज का सुनिश्चित होना चाहिए। इन चर्चाओं के लिए, इस चिंतन के लिए आज की हमारी ये बैठकें हैं। सौभाग्य की बात है कि देश भर के साहू समाज के लोग आते हैं और अपनों से अपनों की मुलाकात होती है। मैं कहना चाह रही हूँ कि हम सभी यहाँ पर जितने वरिष्ठ लोग उपस्थित हैं, सभी किसी न किसी दल से जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह से हम अपने दल के लिए काम करते हैं, उसी तरह से हमें साहू संगठन के लिए काम करना चाहिए। हमें प्रखंड से, पंचायत से अपने संगठन को
बनाना चाहिए, ताकि आगे वाले चुनाव में जब अपनी चट्टानी एकता का परिचय देंगे तो कोई भी दल हमें पूछेगा। ये चीज हमें जमीन से करना चाहिए। दूसरी बात कि हमें अपने का सम्मान करना चाहिए, हमें प्रोटोकॉल भी बदलना चाहिए कि हमारे कौन बड़े लीडर हैं, कौन हमारे सांसद हैं, कौन हमारे विधायक हैं। और ऐसा नहीं कि अगर हम अपने को सम्मान नहीं देंगे तो फिर जाति का ही सम्मान नहीं होगा। इसीलिए हम राजनीतिक चेतना हमें पूरी मजबूती के साथ रखना होगा। अगर हम एक दूसरे का आलोचना करेंगे, एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो हम मजबूत नहीं होंगे। हम आदरणीय जो हमारे मंचस्थ नेता है, हम उनसे भी अनुरोध करना चाहेंगे और आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि अपने अपने क्षेत्र में अपने दल के संगठन के साथ साथ अपने जाति के भी संगठन का मजबूत करने का काम करें और सप्ताह में एक दिन अपने समाज के बीच में भी बैठने का काम करें, तो निश्चित रूप से ये तेली एकता चट्टान के रूप में भरकर पूरे देश में आने वाली है। मैं योगी जी के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के बात को कोट करते हुए आपको कहना चाहूंगी कि उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, इसीलिए बटना नहीं है, हमें एकजुट होकर के हमें अपने समाज को आगे ले जाना है, हमको मातृशक्ति को आगे करना है, हमें युवा शक्ति को आगे करना है और अपने अपने स्थान पर सभी को अपने पार्टी से लग करके और आगे की राजनीतिक ओर हमें अग्रसर होना है। मैं चाहता हूँ इसी तरह आप लोग एकताबद्ध होकर के आगे बढ़े। जो पार्टी चाहे यहाँ के बीजेपी हो या यहाँ के राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो या और बहुत सारे पार्टी है, जो टिकट नहीं देता है तो मुझे लगता है उसको वोट पे बहिष्कार करना चाहिए, ताकि वहाँ पे हमारे समाज के लोग निर्दलीय उम्मीदवार तो उनको हम लोग देंगे। इससे क्या होगा? आज सबसे पहले तो मैं आयोजक वर्ग में धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने हम लोग को आमंत्रण करके बुलाया और मुझे यहाँ आके ऐसा लगा कि अब का समाज जाग रहा है और सशक्त हो रहा है। जब समाज सशक्त होगा तभी राष्ट्र भी समृद्ध होगा। इसमें खास के अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयदत्त क्षीरसागर जी यहाँ पधारे हुए हैं और सम्माननीय मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, उसके बाद सांसद वगैरह हैं। और देखी हूँ मैं कि अब का एक ही उद्देश्य है, आगे आगामी जो चुनाव हो रहा है तो चुनावी रणनीति में हमारे समाज के लोग अधिक से अधिक टिकट के कैसे भागीदारी बने, उनको अगर टिकट मिले तो फिर वो जीते कैसे, तो इसके लिए सब कुछ सजग हो रहा है, सचेत हो रहा है। और राजनीतिक संस्कार, इसमें कोई शक नहीं कि पहले हमारा समाज राजनीति के प्रति सचेत नहीं था, लेकिन अब जाग रहा है, क्योंकि शिक्षित होने के बाद जब संगठित होता है तो मुझे पूरा विश्वास है सशक्त होने के लिए राजनीति में आना जरूरी है। अब के दिन में सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाओं को भी जो है मैं चाहूँगी कि हमारा समाज महिलाओं का सम्मान नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए ये समाज का जो है महिलाओं का सम्मान ही है, आधार होता है। और अब की सब महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं है, विभिन्न सेवाएं देती हैं, वो प्रशासनिक सेवा देती हैं, रेल में सेवा देती हैं, सेना में देती हैं, हर एक जगह का सेवा देती हैं, लेकिन राजनीति में हमारी महिलाओं की प्रतिनिधि जो है अभी बहुत कम है। और चुनाव जो है चाहे बिहार में हो, छत्तीसगढ़ में हो, भोपाल में हो, आए दिन होता रहता है, लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष भी इस पर सजग रहे, केंद्रीय नेतृत्व से लेकर और प्रदेश के नेतृत्व का जो एक संगठन ऐसा बने जिसमें जो है हमारा समाज संगठित होकर आगे बढ़े। जी, मैं किरण कुमारी शाह, अभी मैं मध्य प्रदेश की प्रदेश सभा सदस्य बोला जाता है, आप लोग की भाषा में बोला जाए तो मैं विधायक हूँ। सीता की जन्मभूमि और वैसे जगह से मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ जहाँ नेपाल और भारत का जो है जन्मों से जो है सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से और बहू बेटी का संबंध है। मैं यहाँ भारत की बेटी हूँ, लेकिन वहाँ की मैं बहू होते हुए भी मैं अभी प्रदेश सभा में अपनी बात जो है सशक्त रूप से उठाती हूँ। महिलाओं के सवाल में हो चाहे समाज के सवाल में हो, सशक्त होकर अपना आवाज उठाती हूँ। नेपाल से उतना दूर से आप इंडिया आ गई हैं, पटना? जी, मैं पटना आई हूँ और मैं जी बिल्कुल, यह सिर्फ समाज के प्रति जो है मेरा लगाव
प्रेम, माया और समाज को कैसे आगे बढ़े। जिस तरह मैं एक आगे बढ़ के जो है सशक्त संघर्ष करके आगे बढ़ी हूँ, हमारे बिहार की भी महिलाएं आगे बढ़े और हमारे समाज के लोग पुरुष भी महिलाओं को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाए।